क्या आप भी क्लास 7 इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में अपना बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर होने वाली है। हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ई क्लास गुरु पर। आईएमओ के एग्जाम की प्रैक्टिस के बिना ओलंपियाड क्रैक करना मुश्किल है, इसलिए हमने स्पेशली आपके लिए तैयार किया है एक मॉक टेस्ट पेपर जो कि सुटेबल है क्लास 7 के लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। और ये पूरा ना हमने लेटेस्ट पैटर्न सिलेबस पे बनाया है और इसके साथ हमने आपको ना दिया है सेक्शन वाइज क्वेश्चंस और साथ में आपको मिलेगी रियलिस्टिक ओएमआर शीट जिसको आप प्रैक्टिस करके बिना गलती करे एग्जाम में इसको भर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे ओएमआर शीट गलत भर के आते हैं और अच्छा स्कोर करने के बाद भी उनकी रैंक नहीं आ पाती क्योंकि उनका जो पेपर है, आंसर शीट है, वो इनवैलिड हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और ये मॉक टेस्ट पेपर देके कैसे स्कोर कर सकते। ये मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल है 19 रुपीज में। अगर आप बाय करेंगे तो हमारे साथ रियलिस्टिक एग्जाम को दे पाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज करिएगा एक एक क्वेश्चन पे और अपना आंसर नोट करते जाइएगा और लास्ट में कमेंट करिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आईएमओ का मॉक टेस्ट पेपर। पहला सेक्शन होने वाला है लॉजिकल रीजनिंग का और इसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। ये एक सीरीज दे रखी है और आपको जो अगला नंबर है वो फाइंड करना है। तो हर एक नंबर सीरीज में ना एक पैटर्न होता है और बस हमें वही पैटर्न ढूंढने की ज़रूरत है। जैसे ही आपने पैटर्न ढूंढ लिया आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे और फिर यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो आपको अगला कंपैरिजन मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस 1 कर दूं तो 5 आ जाएगा। 2 2 आर्स 4 प्लस 1 5। दूसरे पे देखते हैं कि इसको भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और प्लस 1 कर दूं तो ये 11 आ जाएगा। 5 2 आर 10 एंड प्लस 1 11। सेम पैटर्न विल बी फॉलोड हियर। यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड प्लस 1, यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1। तो ये लॉजिक हमारा चारों में चल रहा है, यानी फिफ्थ में भी जो है ना ये फिट बैठेगा। तो 47 का अगर मैं डबल करूं तो क्या होगा? 47 टू ज़ार्स 94 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस 1 करना है, इज इक्वल्स टू 95। आंसर इज 95। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी लॉजिकल रीजनिंग में होने वाला है और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अगर मैथ्स को रिटन एज दिस, हाउ लॉजिक इज रिटन। तो लॉजिक को कैसे लिखेंगे? तो पहले मैथ्स और इसके बीच ना हमें निकालना पड़ेगा कि इनके बीच लॉजिक क्या है। निकालते हैं लॉजिक। चलिए, एम, यहाँ पे एम है और एम इज कन्वर्टेड इनटू एन, इट मींस प्लस 1, यानी एक बढ़ गया नंबर इसका। तो सिमिलरली हम इसको एल है प्लस 1 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा एम। एल के बाद आता है एम। तो एम वाले सारे ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे और अदर देन एम हम उसको एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड चलते हैं ए। ए इज getting converted into D. So we are adding B, C and D, यानी third alphabet plus 3. तो here what will be the third alphabet? O के बाद P आता है, फिर Q, फिर R. R A will be R will be alphabet. Can we eliminate anything? Yes, we can. M R M P. M P is not correct answer. M Q is also not correct answer. So answer will be A. M R H J F. You can go with the logic, but यहाँ पे मुझे टाइम मैनेजमेंट भी करना है, तो मेरे को यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से इसका आंसर मिल गया और इससे मैं अपना टाइम बचाऊंगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी लॉजिकल रीजनिंग से है। इफ ए मीन्स प्लस, बी मीन्स माइनस, सी मीन्स मल्टीप्लाई एंड डी मीन्स डिवाइड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सो जहां जहां जो अल्फाबेट लिखे हैं उनकी वैल्यू को पुट कर देना, उनके साइन को पुट कर देते हैं। सी, सी का मीन्स है मल्टीप्लाई,
सो इट विल बी 14 इंटू 3। ए का मतलब है प्लस, ए 12, डी विल बी डिवाइड 4 एंड बी इज -2। तो जो हमें एक्सप्रेशन मिला वो मिला ये। कौन कौन सॉल्व कर लेगा? इसमें एक लॉजिक और लगना है। क्या लगना है? इसमें बोर्ड मास लगना है। बोर्ड मास सबको पता होगा। जिनको पता है कमेंट करिए यस सर बोर्ड मास। जिनको बोर्ड मास के बारे में पता है बोर्ड मास कमेंट करिएगा। चलिए, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई एंड ए फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट और ऑफ तो नहीं है यहाँ पे, तो हमारे पास डिवीजन आ गया। तो पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। ये होगा 14 इंटू 3 प्लस 12, और 12 और 4 को इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 माइनस 2। अब हमने डिवाइड कर लिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम 42 प्लस 3 माइनस 2। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दिस, इट विल बिकम 45 माइनस 2 and it will be 43. Is there any option where it is written 43? Yes, option A. So the answer will be option A, 43। वीडियो को पॉज करते रहिए। जब भी क्वेश्चन आता है ना, वीडियो को पॉज करिए और फिर अपना आंसर करिए। करने के बाद फिर आगे बढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा कि आपके द्वारा लॉजिक जो लगाया गया है और हमने जो बताया है वो सेम है या नहीं। लास्ट में अपना कमेंट करके ना स्कोर जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 35 आपने कितने मार्क्स अचीव किए। नेक्स्ट वीडियो में हम उनका नाम कमेंट करेंगे, टॉप कमेंटर्स का। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द वर्ड इफ द मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली टू द राइट। वर्टिकली टू द राइट मीन्स यहाँ पे प्लेस करा गया है। कई छोटे बच्चों के मिरर इमेज में बता दिया जाता है कि मिरर को कहाँ प्लेस किया गया है, बट हियर इट इज रिटन वर्टिकली टू द राइट। तो हमारा राइट जो है ये है और वर्टिकल पोजीशन में हमने इसको लगा दिया है। मिरर को ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो अगर ओलंपियाड को अगर मैं मिरर के सामने देखूंगा तो कैसे दिखेगा? तो अगर आपने हमारी मिरर इमेज वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाके देखिएगा। उसमें हमने एक से एक टफ क्वेश्चन बता रखे हैं और लॉजिक भी बता रखा है। उससे ये क्वेश्चन ना आपसे कभी भी मिस नहीं होंगे। वीडियो को चेकआउट करिएगा जरूर। देखो, मिरर के पास जो भी रहता है ना वो अपोजिट हो जाता है। तो डी सबसे पास है मिरर के, तो डी जो है वो उल्टा हो जाएगा क्योंकि उसका जो कर्व है ना, कर्व मिरर की साइड ही रहेगा। तो डी ऐसा ढूंढो कहाँ पे है। देखो, यहाँ पे ओ से शुरू हो रहा है तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बताया था। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, सी एंड बी, वेयर इट इज डी डी। नेक्स्ट की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो ए है। ए को अगर मैं उल्टा देखूंगा ना तो वो ए ही दिखेगा, बट ये है कि यहाँ पे जो मोटा वाला पार्ट है वो पहले पहले आ जाएगा और ऐसे आएगा, है ना। लेकिन आप इस बी वाली इमेज में देखोगे कि ए को उल्टा कर दिया गया है। ये वाटर इमेज होती है, जब हम वाटर के सामने इसको देखेंगे तो ये दिखेगा। तो दिस दिस ये मैच हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो आंसर सी होगा। एलिमिनेशन मेथड से आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान होने वाला है, कोई भी कर देगा, छोटा बच्चा भी कर देगा। क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा ये बताना है। तो मैंने क्या कहा आपसे, सबसे पहले हमें लॉजिक ढूंढना है। तो मेरे को देखते ही लॉजिक पता चल जाता है कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 15, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 24। सिमिलरली दो अगर हमारे रूल फॉलो कर गए तो तीसरे पे भी हम सेम रूल को फॉलो करवा देंगे एंड इट विल बी 35। आंसर इज बी 35। वीडियो को लाइक करते जाओ और अपना स्कोर जरूर बताते रहना। आप ये प्रैक्टिस पेपर ना पूरा खरीद सकते हो हमसे, और इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन पेज में हमने दे रखा है। चेकआउट करो। सिर्फ 19 रुपीज में फुल मॉक टेस्ट पेपर है विद OMR शीट एंड प्रैक्टिस शीट। तो गो एंड चेकआउट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द ऑड वन आउट। स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड क्यूब। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी। क्यों? रीजन बताओगे कमेंट में आप। सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ, रीजन आप बताओगे कि मैंने इसका रीजन जो है वो क्यों पूछा है आपसे। वाई इट हियर इट इज आंसर इज डी। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। पॉइंट ए इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ बी।
पॉइंट ए इज, तो किससे है, ऑफ ऑफ देखना है हमें, बी। तो मान लो बी यहाँ पे है, दिस पॉइंट इज बी। तो बी से नॉर्थ यानी सीधा अगर जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट ए पड़ेगा एंड डिस्टेंस इज 5 मीटर। ओके, नाउ सी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ बी। अगर हम मैप की बात करें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ऐसे ही होता है मैप। तो अब ये बताओ, इसको कंपैरिजन करते हुए बी पॉइंट से ईस्ट जाना है, तो ईस्ट जाने के लिए हमें इधर मूव करना पड़ेगा। इधर मूव किया हमने 5 मीटर इधर, तो यहाँ पे पॉइंट आया सी। अब बताना है जो सी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या है। सी के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ खड़े हैं तो ए जो है ना ऊपर की तरफ है, तो पहला आ गया कि नॉर्थ, तो नॉर्थ होगा, नॉर्थ होगा, साउथ नहीं होगा, साउथ नहीं होगा क्योंकि ऊपर की तरफ है, सी खुद नीचे की तरफ है, ए ऊपर की तरफ है, तो नॉर्थ हो गया। अब ये देखो, नौ ए पॉइंट जो है वो किस साइड है, किस साइड है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। अगर ये लेफ्ट साइड है तो नॉर्थ ईस्ट होगा, और अगर राइट साइड है तो नॉर्थ वेस्ट होगा। सी इधर फेस करके खड़ा है, ऐसे खड़ा है, तो अब बताओ उसके राइट हुआ लेफ्ट हुआ, उसके लेफ्ट हुआ, ए जो है लेफ्ट हुआ। तो पहले तो हमने एक पोजीशन निकाली कि नॉर्थ, नॉर्थ। अब क्योंकि ये राइट लेफ्ट साइड है सी के, तो ये वेस्ट पोजीशन कहलाती है सी में, तो आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट। तो जो ए है वो सी से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। गॉट इट? नहीं समझ आया, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच इज एम्बेडेड इन दिस इमेज। ये इमेज एक दी गई है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जैक्टली इसके अंदर एम्बेडेड है। क्यों? है ना टफ, आपको बहुत सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं इस इमेज को ढूंढने की कोशिश करूं तो सिमिलरली मेरे को ऐसा तो कुछ मिल रहा है, लेकिन इसकी देखो डायरेक्शन इधर देखो अलग है, तो ये नहीं होगा। बी में भी आपको ढूंढना पड़ेगा। और सी अगर मैं देखूं, सी की बात करूं तो देखो मैं सी दिखा देता हूं आपको। सी हम देख लेते हैं कैसे। यहां पे एक लाइन है और एक यहाँ से और एक यहाँ से, देखो इसका एंगल देखो, यहाँ एंगल देखो, और इसका एंगल देखो, और यहाँ एंगल देखो। तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी। ऐसे ही बहुत सारे टफ क्वेश्चंस होने वाले हैं धीरे धीरे करके। अभी हम लॉजिकल रीजनिंग में है, लॉजिकल के बाद दूसरा सेक्शन आएगा, तो बने रहो वीडियो में, वीडियो को पूरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सच में आईएमओ के प्रति सीरियस हो। अगला क्वेश्चन है, इफ yesterday was Tuesday, what day will it be 100 days from today। कब से निकालना है हमें? टुडे से। तो yesterday क्या था? yesterday ट्यूसडे था, टुडे इज वेंसडे। अगर आज वेंसडे है तो कौन सा दिन 100वें दिन आएगा? तो देखो आपको पता है कि अगर मैं वेंसडे प्लस 7 करूं तो फिर हमें वेंसडे मिलेगा, है ना। तो 100 को हम ना 7 से पहले एक बार डिवाइड कर लेते हैं, आपको समझ आएगा क्यों डिवाइड करा रहा हूं। तो 7 1 3 0 30, 7 4 28, रिमाइंडर कितना बचा? 2 रिमाइंडर बचा। अब देखो 14 वीक्स जब ऐसे बीत जाएंगे तो 14 वीक्स बीतने के बाद आ गया वेंसडे। अब इसमें 2 दिन और बच गए, 2 दिन बच गए, तो वेंसडे के बाद आता है थर्सडे, और थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे। तो +1 + 1 2, यानी 98 डेज, 98वां जो दिन होगा वो वेडनेसडे होगा, और 99वां दिन होगा थर्सडे, एंड 100th डे विल बी फ्राइडे। तो फ्राइडे इज करेक्ट आंसर, आंसर ए इसका सही जवाब होगा। जिनका भी ए जवाब है, कमेंट योर नेम राइट नाउ। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन अ स्क्वायर विद बोथ डायगोनल्स ड्रॉन। बहुत ही सिंपल होने वाला है। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया और दोनों तरफ इसके ना डायगोनल खींच दिया। डायगोनल खींचने के बाद कितने ट्राइंगल बन रहे हैं आपको ये बताना है। तो देखो एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल, एक 1 2 3 एंड 4, 4 विल बी करेक्ट आंसर। जिनका भी 4 आंसर है उनका आंसर है गलत, क्योंकि इसमें 4 ट्राइंगल
नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि सुनो, मैं सबसे पहले ना एक डायगोनल लेता हूँ, उससे क्या होगा कि मेरा एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, तो ये बड़ा ट्रायंगल एक हो गया, छोट और दूसरा बड़ा ट्रायंगल दूसरा हो गया, तो दो पार्ट में हो गए, इसको दो पार्ट में हो गए ना। तो दो ट्रायंगल मैं लिख लेता हूँ पहले अलग से। अब इस साइड वाला मैं डायगोनल खींचता हूँ, तो दो ट्रायंगल मेरे को इधर मिल गए, एक इधर मिल गया, एक इधर मिल गया, तो दो इधर मिल गए। अब जो हमने किया था ना वो कर लेते हैं, दो और दो मिल गए, इनको छोटे छोटे ट्रायंगल ढूंढ लेते हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 ट्रायंगल छोटे मिले और 4 जो हमें बड़े मिले, क्योंकि दो एक साइड डायगोनल में मिले थे, दो दूसरी साइड में, तो 4 + 4 = 8। इसका आंसर होगा 8। जिन्होंने भी 4 किया था ना, वो भाई समझ समझ जाओ इस लॉजिक को कि कैसे हमने निकाला। तो 8 आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है 8। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये होने वाला है अगला सेक्शन, जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। चलो शुरू करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, अगला सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 11, इवेल्युएट दिस 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 दिस। तो इवेल्युएशन करना है। इवेल्युएशन के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको बोर्ड मास का रूल, और सभी बच्चों को, जितने भी आईएमओ के बच्चे हैं, मुझे पता है बहुत समझदार है, उनको इस चीज के बारे में पता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके जो बड़ा ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे और उसके बाद देखेंगे। तो ये हो गया -25 मल्टीप्लाइड बाई 14। जो अंदर ब्रैकेट है देखो, प्लस और माइनस, बोर्ड मास के साथ साथ हमें एक साइन का भी ध्यान रखना है। साइन आपने पढ़े होंगे कि अगर मैं प्लस को मल्टीप्लाई करूं माइनस से, तो आंसर जो है हमेशा नेगेटिव आएगा। सिमिलरली नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, एंड नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव। ये सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन साइन साइन की बात कर रहे हैं कि अगर दो नंबर्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर मिलते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। सेम साइन को मल्टीप्लाई करने से प्लस आएगा हमेशा, अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करने से माइनस आएगा हमेशा। सिंपल, इसको याद रख लेना। अब देखो, ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर रहे हैं, ब्रैकेट हटाना है तो इसको मल्टीप्लाई करने का, और ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है। अभी देखो हमने बताया प्लस साइन और माइनस साइन, तो इन दोनों को इसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव में, और -18। अब ये ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे। -25 मल्टीप्लाइड बाई, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी -4, -4 होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है, अभी बताया कि सिमिलर साइन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम लिखते नहीं है। तो 25 4 जार्स 100, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 100। जिनका भी आंसर सही है अपने लिए क्लैप कर लो भाई, आपको लॉजिक एकदम सही से पता है। और जिन्होंने भी मिस्टेक की है, वीडियो दोबारा देखिए और समझिए कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन 2/3x + 5 = 15। इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वल्स टू का साइन है यहाँ पे, और ऑपरेटर है ना, अगर हम इक्वल्स टू के साइन के इधर या उधर लेके जाते हैं तो उनके साइन है ना चेंज हो जाते हैं। प्लस अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वो डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कैसे समझते हैं इस बात को, देखो हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाला पोर्शन हम इधर रख लेते हैं, बाकी इसको हम शिफ्ट कर देते हैं इधर की तरफ। तो यहाँ पे प्लस है, तो ये ऑपरेटर इसका चेंज हो जाएगा। तो 2/3x यहाँ पे ऑलरेडी 15 था, और इस साइड हम किसको लेके आए, तो 5 को, 5 था प्लस में, हियर इट विल बिकम -5। क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू के अपोजिट साइड ले जा रहे हैं। जब भी साइड आप चेंज कराओगे तो उनका जो ऑपरेटर है वो चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इट विल बिकम 10। यहाँ पे 3 है ना, वो डिवाइड में है, तो उल्टा हो जाएगा ये। अगर इसको मैं अगर यहाँ पे लेके जाऊंगा और सिर्फ x को छोड़ दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो x विल बिकम हियर 10। अब
मल्टीप्लाई, और ये ना उल्टे हो जाएंगे, 3 विल बिकम हियर एंड 2 विल बिकम हियर, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके साइन, ये जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। अब इसको हम क्रॉस कर देंगे 5 से, और x will be 5 multiplied by 3, it will be 15, x is equals to 15। तो आंसर इज x is equals to 15। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी। अपना नाम कमेंट करते रहना जिसका भी सही आंसर है, अपना ऐसे लिखना क्वेश्चन 12 बी, और मोहित, अगर कोई मोहित है तो अपना नाम यहाँ चेंज करते रहना और कमेंट करो। जितना ज़्यादा कमेंट करोगे ना, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका नाम हम अगली वीडियो में फीचर करें। जब अगला मॉक टेस्ट या कोई भी चैप्टर लेके आएंगे तो आपका नाम फीचर करेंगे कि भाई इन्होंने सबसे ज़्यादा कमेंट किए थे। द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज, इसका आंसर ना कमेंट करोगे या मैं बताऊं? आंसर कमेंट भी कर दो, चलो मैं भी बता देता हूं। जैसे मान लो एक लाइन है और यहाँ पे कोई एंगल बना हुआ है, दिस इज 120 डिग्री, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? तो सप्लीमेंट्री एंगल जो है ना, एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट। तो ये किसको सप्लीमेंट कर रहे हैं? इस लाइन को सप्लीमेंट कर रहे हैं, और लाइन की जो डिग्री होती है, एंगल होता है 180 डिग्री होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। आंसर इज बी, सप्लीमेंट्री एंगल 180 होता है सम। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मीडियन निकालना है। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा दिस, एक डाटा दे रखा है और इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकलेगा? मीन, मोड एंड मीडियन, ये पढ़ाई होगा, सिलेबस का ही सारा सामान है इसमें। इसीलिए कहता हूँ कि हमारे चैनल से ना जुड़ के रहिए ताकि आपको ना डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते रहे। देखो परफेक्ट हमने एकदम पेपर बनाया है, जैसे एग्जाम में आता है उसी हिसाब से बनाया है। हम इसको सॉल्व करने वाले हैं मीन, मीडियन, मोड। तो यहाँ पे मीडियन कह रहा है, मीडियन में क्या होता है, आपको जो भी डाटा दे रखा है ना उसको या तो असेंडिंग में लगाओ पहले या डिसेंडिंग में लगाओ, ठीक है। या तो असेंडिंग वैल्यू में लगाओ या डिसेंडिंग में। सिंस ये डाटा ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है, असेंडिंग में है, तो हमें करने की जरूरत नहीं है इसमें कुछ भी। अब मीडियन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। देखो मीडियन में भी ना दो तरह से मीडियन निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? अगर ये काउंट करना है कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू है इसमें, 7 वैल्यू है। तो कैसे निकालेंगे? मीडियन 7 नहीं होगा, मैं 7 वैल्यू कह रहा हूँ, 7 वैल्यू है इसमें। तो इसका मीडियन कैसे निकलेगा? देखो क्योंकि ये ऑड नंबर है, 7 इज ऑड, तो ऑड के लिए हमारे पास फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। अगर ये इवन होता फिर दूसरा फॉर्मूला आता। तो मीडियन निकलेगा हाफ ऑफ n प्लस 1, वेयर n इज इक्वल्स टू, n क्या है? टोटल नंबर्स या ऑब्जर्वेशंस, यानी जिनका निकालना है वो कितने हैं। तो यहाँ पे n जो है ये हमने अभी काउंट कर लिया, n हियर n इज इक्वल्स टू 7। तो 1/2 n प्लस 1, 1/2 n is multiplied by, this will become 8 and this will become 4. So fourth term is your answer. Fourth term. What is your fourth term? 1 2 3 4, 18, 18 is the fourth term. So answer will be 18। आंसर इसका 18 होगा। अगर यहीं पे एक नंबर और अगर मैं यहाँ पे लिख देता 24, मान लो ये 24 लिखता, तो ये जो हमारा n है वो कितना हो जाता? 8 हो जाता। तो हमारी वैल्यू क्या होती? इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा समझ लो। अगर मैंने तो आपको ऑड नंबर वाला दे दिया मीडियन निकालने का, अगर ये इवन नंबर का आ जाता तो क्या होता? तो हम निकालते, देखो सिंपली क्या होता है, हमारे यहाँ फोर्थ आया ना, तो फोर्थ और फिफ्थ टर्म का जो भी सम आएगा उसका हाफ कर देना है, तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें इवन के लिए, इवन नंबर के लिए अगर फॉर्मूले की बात करें कि मीडियन कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला होगा 1/2। इसको ऐसे लिख लेना,
n बाई टू, n जो भी नंबर हमने निकाला है, प्लस n बाई टू प्लस वन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं, n इज 8, 8 बाई टू प्लस 8 बाई टू प्लस वन, यानी कि यहाँ पे हाफ, ये आ जाएगा फोर्थ। ये टर्म है, इसको नंबर मत समझना। और ये 4 प्लस वन यानी फिफ्थ, है ना, फिफ्थ। तो फोर्थ और फिफ्थ टर्म का ना हाफ वैल्यू जब आप कर दोगे, दैट विल बी द मीडियन फॉर इवन नंबर। तो यही मैं कह रहा था कि देखो फोर्थ पे 18 है और फिफ्थ पे 19 हो गया, तो इनका सम निकालेंगे और सम निकालने के बाद हाफ कर देंगे। सम विल बी 37 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर विल बी 18.5। इसका अगर एक नंबर और बढ़ा देता तो इसका मीडियन होता 18.5। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं आया है तो दोबारा बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोमीटर इज 500 मीटर, यानी 2 किलोमीटर का कितना परसेंट है 500 मीटर। तो सबसे पहली बात कि 2 किलोमीटर की बात हो रही है और एक जगह हो रही है 500 मीटर की बात। तो हम इसको यूनिट को ना सेम जब तक नहीं रखेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो इसको हम कर लेते हैं 2000 मीटर और इसको रख लेते हैं 500 मीटर। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे करना है। व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोमीटर इज 500 मीटर। 2 किलोमीटर का ना, 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर का x परसेंट इज इक्वल्स टू 500 मीटर। ठीक है, तो 2000 इंटू एक्स, परसेंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे डिवाइड 100 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 500। जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो गया 20x इज इक्वल्स टू 500। अभी मैंने ऊपर वाली वीडियो में बताया था कि अगर मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तो जो ऑपरेटर होगा वो इक्वल्स के साइन में जाके अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ x मल्टीप्लाइड बाई है, तो ये 500 डिवाइड बाई 20 हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 50 बाई टू इज इक्वल्स टू 25। 25 क्या आया, परसेंट, क्योंकि x हमने क्या माना था, परसेंट। तो 25% इज द करेक्ट आंसर, बी इसका सही आंसर होगा। अगर आप चाहो तो अपने आंसर को चेक कर सकते हो, कैसे, 2000 का 25% अगर मैं निकालूं तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और ये हो गया 25 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 500। सेम आंसर आया, यानी कि आंसर इज करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। जिनको भी ये एक्सप्रेशन आते हैं वो फटाफट करिए, वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर कमेंट करिए हमारे वीडियो सॉल्व करने से पहले। देखो, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -3। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हमारा बेस सेम होता है और उसके बीच में डिवाइड का साइन होता है तो जो पावर होती है ना वो आपस में माइनस हो जाती है। तो 5 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3। अगर इसको सॉल्व करूं 2 की पावर -3, क्योंकि 8 इज नेगेटिव में बढ़ा तो माइनस का साइन रहा, इनटू 2 माइनस 3। सिमिलरली अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो उनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाती है। तो 2 की पावर -3 प्लस यहाँ पे -3 है, तो 2 की पावर -3, अभी बताया था कि प्लस माइनस माइनस एंड 3, तो 2 की पावर -6। आंसर विल बी 2 टू द पावर -6। और अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे होगा, देखो जो ये पावर में माइनस होता है ना वो 1 आ जाएगा, 1/2 की पावर 6 वैसे, या 1/2 की पावर 6। इट मीन्स 1/2, इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4, 8, 16, 32, 64, 1/64 आंसर। ऐसे भी दे सकते थे हम इसको, अगर हमें टफ बनाना होता तो हम इसको ऑप्शन
को ही 1/64 दे सकते थे। चलो अगली बार और टफ करेंगे आपको, कंसेप्ट समझ लो, अगली बार जब आएगा आप इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। If the area of a circle is 154 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। रेडियस फाइंड करने के लिए आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। तो एक सर्कल है, ये मान लो रेडियस है, इसका रेडियस निकालना है। ठीक है, एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, किसी को फॉर्मूला याद है तो कमेंट करना, और जो अपना सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट करना। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस और रेडियस ही हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें 154 दे रखा है। 154 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7। 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। अभी देखो सारा कंसेप्ट ना अगर नहीं समझे हो तो फिर से समझ लेना ऊपर वाले क्वेश्चन को देख के। यहाँ पे मल्टीप्लाई है आर का और आर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं आर को यहीं रख लूंगा। 154 उधर अलोन था तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे ऑपरेटर ना चेंज हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 7/22। ठीक है, इसको 11 की टेबल में 2, 11 2 22, 11 1 4 1 4। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7। आर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7। तो आर विल बी 7। आर कितना आ गया, 7 आ गया। 7 कहाँ पे, ए आंसर। ये कैसे किया स्क्वायर रूट को सॉल्व, देखो स्क्वायर रूट को लिखते हैं हम 1/2 और 7 इंटू 7 है। 7 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 1। ठीक है, और स्क्वायर रूट को लिख देते हैं 1/2। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी बताया था कि जब मल्टीप्लाई होता है बेस सेम होता है तो पावर्स जो है ना वो ऐड हो जाती है। 1 + 1 इंटू 1/2। तो 7 की पावर 2 इंटू 1/2। 2 कैंसिल हो गया तो 7 की पावर 1 बचा, इट मीन्स 7। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते थे 49, और 49 का स्क्वायर रूट 7 ही होता है। तो हर एंगल से जो रेडियस निकला हमारा 7 सेंटीमीटर का निकला। है ना मजेदार क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं और आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ a + b + c। a + b + c सब एक जैसा लग रहा है लेकिन ब्रैकेट्स जो हैं वो अलग है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसका आंसर दोगे आप। कमेंट करो फटाफट, कौन सी प्रॉपर्टी है। कमेंट योर आंसर नाउ। अपना आंसर करो, कैसे लिखना, Q18 ऑप्शन जो भी है ABCD एक ऑप्शन और अपना नाम अंकित। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर हुआ कि P/Q जिसको लिख सकें और जहां पे Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि हम उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एक नंबर है 3/4 और रेसिप्रोकल मतलब होता है उसका उल्टा। उल्टा मतलब रेसिप्रोकेट कर देते हैं हम, न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया 3/4 को किससे, इसके रेसिप्रोकल नंबर से। किससे, रेसिप्रोकल विल बी 4/3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहां पे बचा 1। आंसर इसका बी हो जाएगा। तो ये क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। ये ट्रू है, इसको याद रखना। किसी रैशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी 1। एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब फर्स्ट 1 पॉइंट पे डेसिमल लगाना है और फिर आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे है 35। 35 को हमें 3.5 लाना है,
तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो जितने डेसिमल के बाद जीरो है ना, 1 2 3 4 5, और यहाँ डेसिमल लगाना है हमें, तो 5 तक हम काउंट करेंगे। और क्योंकि ये जीरो इस साइड है, तो ये 10⁻⁻5 होगा। ठीक है, सिंपल फॉर्म में अगर मान लो कोई रहता कि 45 0.45 है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जो पहला नंबर होगा ना, उसके बाद डेसिमल लगाना। तो फर्स्ट नंबर इज 4, तो हम डेसिमल लगा देंगे, 4.5 हो गया, 4.5 हो गया। अब कितनी जीरोस लगेंगी 10 के ऊपर, ये देखना है। तो पहले ही जीरो के बाद क्या आ जा रहा है, 4.5 आ जा रहा है, तो ये -1 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको हमने इधर कैलकुलेट करके बनाया। दूसरी तरह से आप ऐसे भी कर सकते हो कि 0.0 लिखा, अगर मैं डेसिमल को हटाता हूं तो जितने 1 के बाद इधर डेसिमल के बाद नंबर है, उतने जीरो लगाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 35/1 2 3 4 5 6। लेकिन मेरे को इसको 3.5 में लेके आना है। तो 3.5 में लाने के लिए यहाँ डेसिमल लाने के लिए मुझे एक जीरो हटानी पड़ेगी। तो अब 3.5 हो गया, और 10 की पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 1/1 2 3 4 5। ठीक है, और आपको अभी बताया था 10 की पावर, ये क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि डिवाइड में है ना 1 के, तो इनटू 10 की पावर -5। तो ऐसे भी आंसर यही आएगा। लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया, क्यों? क्योंकि आपको टाइम बचाना है आपके आईएमओ एग्जाम के लिए, टफ क्वेश्चंस के लिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो एसआई लिखते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, एसआई इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये जो अमाउंट होता है जिस पे इंटरेस्ट मिलता है, इट इज कॉल्ड पी, मींस प्रिंसिपल, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दिस इज टी। तो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। और ये जो टी होगा ना, टी विल बी ऑलवेज इन ईयर्स। ठीक है, ईयर्स में ही होगा। अगर मंथ में है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे 12 से। तो एसआई का फॉर्मूला निकालते हैं, ये मिसप्रिंट है, इसको इग्नोर करिएगा। एसआई निकालते हैं, पी इज 5000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, टाइमिंग इज 2, एंड 100। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब कितना बचा, 500 मल्टीप्लाइड बाई 2। 500 इंटू 2 इज 2000। तो 5000 पे 10% अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट से देखा 2 साल के लिए, तो अमाउंट होगा, सिंपल इंटरेस्ट विल बी 1000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। सॉल्व फॉर वाई। वाई सॉल्व करना है। वाई सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एक एक साइड को। यहां से शुरू करता हूं मैं, 3y-2 इज इक्वल्स टू 2y+1। ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए इस एक्सप्रेशन में हर एक नंबर्स को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट विल बिकम 3y-6, यानी 2 3 6 इज इक्वल्स टू, सिमिलरली सेम चीज यहाँ पे चलेगी। तो 2y+2, साइन सेम रहेंगे। अब हम एक जैसे चीज़ों को एक साइड ले आते हैं और नंबर्स को अलग कर लेते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3y, अब यहाँ पे 2y जो है ना वो प्लस में है, तो इधर लेके आ रहा हूं मैं, तो ये -2y हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस में था तो 2 लिखूंगा, प्लस यहाँ पे -6 है तो इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा, तो +6 हो जाएगा। पहले भी बताया था आपको, ऊपर वाली वीडियो देखो, क्वेश्चन देखो, सेम है। तो इसको सॉल्व कर लिया। 8, अगर 3y में से 2y माइनस करेंगे तो y बचेगा 1y, और 1y को हम y ही लिखते हैं। तो y will become 8। आंसर इज सी,
क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है सी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो कि कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये बताया गया है कि कौन सा जो इनमें से कॉम्बिनेशन है ना वो साइड ऑफ अ ट्राइंगल नहीं हो सकता है। तो इसके लिए एक इन इक्वालिटी थ्योरम आती है ट्राइंगल की, जो ये कहता है कि किसी भी किसी भी टू साइड का सम मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। इनमें से कोई भी दो आप ले लीजिए, जैसे मैं 3 और 4 को लेता हूं, इनको जब मैं सम करूंगा इट विल बी 7 और ये 5 से बड़ा है। थर्ड साइड है 5 और ये 5 से बड़ा होना चाहिए, तो टू साइड का सम जो होना चाहिए वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। इट मीन्स कि ये जो है ना ये ट्राइंगल फॉर्मेशन हो सकती है, बट हमें निकालना है कैन नॉट। सिमिलरली अगर मैं चलूं सी ऑप्शन की तरफ, तो 5 + 5 विल बी 10 एंड थर्ड साइड इज 5। हियर इट इज क्लियरली 10 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे भी ये रूल जो है ना एप्लीकेबल हो रहा है। इसी तरह अगर मैं 2 + 4 को एड अप करूं तो ये हो जाएगा 6 एंड थर्ड साइड इज ऑल्सो 6। तो ये मस्ट बी ग्रेटर है, मस्ट बी ग्रेटर है, ग्रेटर होना चाहिए, बट ये इक्वल्स आ रहा है, तो ये थर्ड साइड जो है ना ये कॉम्बिनेशन जो है किसी ट्राइंगल का नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसका आंसर आएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ से, जो है क्वेश्चन नंबर 24, रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। बहुत ही इजी होने वाला है। 48/72 हम लिखेंगे, जिनको भी टेबल आती है वो इजीली कर लेंगे। 8 6 आवर्स 48 and 8 9 आवर्स 72, 3 2s are 6 and 3 3s are 2/3 is the correct answer. 2/3 is the correct answer. Answer A. Find the value of -1 की पावर 101। देखो ऊपर हमने बताया था कि किसी को भी सेम अगर साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। इसी तरह अगर मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर इसका भी पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ पे क्या है कि 101 बार मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे ये पेयर मिलके बना रहे हैं 2 का, तो 2 का पेयर बनाने का मतलब है कि इवन नंबर, तो इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो अगर मैं -1 की पावर 100 इंटू -1 की पावर 1 लिखूं तो क्या होगा, सिमिलर है, क्योंकि आगे हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड अप हो जाती है। तो 101 को मैंने ब्रेकअप कर लिया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा -1 को 100 टाइम तो इट विल बिकम +1 इस रूल के तहत, और इसको -1 की पावर 1। तो अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से तो पॉजिटिव नेगेटिव विल बिकम -1, तो इसका आंसर आएगा -1। ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आ गया अगला सेक्शन जिसका नाम है एवरीडे मैथमेटिक्स। तो जो हिसाब किताब की बात होगी इसमें, अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर 800 एंड सोल्ड इट फॉर 900, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसमें तो लिख दिया है, पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ प्रॉफिट हुआ है या लॉस। प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा भाई, सामान आपने जो है खरीदा कम में बेचा ज्यादा में, तो इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ। तो कितना प्रॉफिट हुआ, हम पहले प्रॉफिट अमाउंट निकालेंगे, प्रॉफिट अमाउंट निकालेंगे। प्रॉफिट अमाउंट इज 900 में सोल्ड किया, खरीदा हमने 800 का था, तो 100 रुपीज हमने बचाए, इसमें 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ। नाउ वी हैव टू फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन जो बाइंग प्राइस है, BP कह सकता हूं मैं, बाइंग प्राइस इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। ऊपर आ गया 100, नीचे आ जाएगा 800 रुपये में हमने खरीदा था, 800 इंटू 100,
0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट। अब 100 डिवाइडेड बाय 8। तो अगर मैं 8 से इसको डिवाइड करूं तो 100 को कितना आएगा, 8 वन जार 8। जिसको नहीं आता आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 से 8 वन जार 8, 2 20, 8 टू जार 16, 6 4 बचेगा। अब यहाँ आगे नहीं जा सकता तो वी विल पुट अ डेसिमल। वैसे आंसर यहीं पे आ गया, देखो 12 पॉइंट में कोई आंसर नहीं है, तो एलिमिनेशन मेथड से सारे एलिमिनेट हो गए और ये आंसर आ गया, हमने अपना टाइम बचा लिया। फिर भी अगर हम यहाँ पे जीरो ले लेंगे, पॉइंट लिया है तो डेसिमल लिया है तो 8 5 जार्स 40, तो यहाँ पे भी आंसर यही आ रहा है। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इजी है, बच्चे कर लेंगे आराम से। अ कार कवर्स 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 आवर्स एट द सेम स्पीड। तो 1 आवर में अगर आप निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 आवर में कितना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 आवर्स में कितना, इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर। तो 1 आवर में कितना ट्रेवल किया, 120 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। यानी एक घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई 5, 300 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। आंसर बी हो गया इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि इन अ क्लास 40 स्टूडेंट, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल है 40 स्टूडेंट्स, 25% आर गर्ल, 25% गर्ल है। गर्ल कितना है, 25%। तो हाउ मैनी बॉयज आर इन क्लास। तो बॉयज की परसेंटेज कितनी होगी, बॉयज परसेंटेज कितनी होगी ये बताओ मुझे। इसके दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगा। गर्ल अगर 25% है तो बॉयज हो जाएगा 100 माइनस 25, तो 75% बॉयज है। तो टोटल जो बच्चे हैं हमारे वो हैं 40 और बॉयज हो गए 75%। तो नंबर ऑफ बॉयज विल बी 40 इंटू 75%, यानी 40 का 75%। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 2 टू जार 4, 2 5 जार 10, 2 इंटू 75 बाई 5, 5 की टेबल में ये 15 आ गया एंड इट विल बिकम 30, यानी 30 स्टूडेंट बॉयज है। दूसरी तरह से अगर हम कैलकुलेट करते तो गर्ल को कैलकुलेट करते, गर्ल कितनी है इसमें 25%, और अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लूं तो 40 का 25 बाई 100, 4 एंड हियर इट विल बी 10। तो गर्ल्स आ गई 10, टोटल है 40, तो बॉयज विल बी 40 माइनस 10, 30। दोनों तरह से आंसर सेम आएगा, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जो कि 50 मीटर लॉन्ग है और 30 मीटर वाइड है। फाइंड द फेंसिंग अमाउंट जिसकी कॉस्ट है 10 पर मीटर। तो देखो जब भी कोई फेंसिंग का काम होता है ना तो उसके लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ता है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ और ब्रेथ। तो हियर इट विल बी 2 प्लस 50 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 80। इट विल बी 160 व्हाट मीटर। अभी हमने पेरीमीटर निकाला है तो पेरीमीटर जितना होगा उतनी ही वायर लगेगी, 160 मीटर हो गया। पर मीटर कॉस्ट कितना हो गया, पर मीटर कॉस्ट है 10 रुपीज। तो 160 मीटर को फेंसिंग कराने का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 160 मल्टीप्लाइड बाई 10, इट मीन्स रुपीज 60 विल बी द कॉस्ट। आंसर ए हो गया इसका। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कहोगे सर कैसे करें, फॉर्मूला याद नहीं है तो भी एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। इनके जो चारों साइड्स हैं, ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है। तो इफ इट इज 50
and it is 30. Similarly, it will be 30 and it will be 50. अब मैं इन सब को ऐड अप कर दूंगा तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर कैसे मिला? पहले मैं इसको ऐड करता हूँ 30 प्लस 50, इसको ऐड किया प्लस 30 फिर प्लस 50, इनको ऐड किया 100 और ये हो गया 60। तो 160 यहाँ से भी पेरीमीटर आएगा। फॉर्मूले से भी हमने 160 मीटर निकाला था और यहाँ से भी हमने 160 मीटर निकाला है और फिर बाद का प्रोसीजर यही रहेगा। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 है, अ फ्रूट सेलर सेल्स 40% ऑफ हिज एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स लेफ्ट। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही हैव ओरिजिनली? 40% सेब बेचने के बाद भी उसके पास 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचते हैं, तो ओरिजिनल कितना था? देखो बहुत ही इजी होने वाला है। कैसे? मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं आपको जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सोल्ड कितना परसेंट कर दिया? सोल्ड परसेंटेज हो गया 40% और रिमेनिंग कितना हो गया? 100 माइनस 40%, तो इट विल बी 60%। यानी 60% बराबर है 420 के। 60%, अब मैं क्या करूंगा कि इनका 60% निकालूंगा, इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 60 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100। तो देखो सीधा ना इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 6 6 जार्स 360 एंड 6 4 जार्स 420। यही आंसर आ गया 420। तो आंसर बी होगा इसका। बट इसको कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं। कन्वेंशनल मेथड मैं बता देता हूं आपको कैसे करना है। मान लिया हमने कि टोटल एप्पल जो है वो x है, तो x का 60% इज 420, यही है ना? x का 60% 420 बचा, तो x इज इक्वल्स टू 420। यहां पे मैंने बताया था कि रेसिप्रोकेट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल्स टू के उधर ले जा रहे हैं, तो 100 ऊपर आ गया और 60 नीचे आ गया। 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने। 420 इंटू 10 बाई 6 की टेबल में 42 आता है और 0 इंटू 10। एक्स विल बी 70 इंटू 10, 700। इधर से भी आंसर आया। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट मेथड से करते तो ऊपर जो मैंने बताया है कि उसको 6 से मल्टीप्लाई करते जाओ, जो पहला नंबर है आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं समझ आया, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखो कि क्या शॉर्टकट बताया। काफी टाइम आप बचाओगे इसमें अपना। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस क्यू। P प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है। P दे रखा है दिस, Q इज दिस, तो हमें P प्लस क्यू निकालना है। देखो P को भी इन्होंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा है और Q को भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा है। पहले हम P को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर Q को, देन इट विल बी इजी कि हम P प्लस क्यू निकाल सके। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ही रहेगा, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -12 ही रहेगा, तो इट विल बी -22। P की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे P प्लस क्यू लिख लेता हूं मैं। तो P की वैल्यू मैंने निकाल ली 22 बट माइनस में। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दी Q पार्ट। इट इज -5 माइनस -15। अब देखो सिमिलर साइन है और ब्रैकेट के इधर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे -5 माइनस माइनस विल बिकम +15। हियर इट विल बिकम +10। Q इज इक्वल टू 10। यहां पे 10 की वैल्यू लिख दी मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी माइनस कर लेंगे क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो आंसर तो 12 आ जाएगा, लेकिन साइन जो है बड़ा जो भी नंबर है उसका रहेगा, तो -12 इज द करेक्ट आंसर। ए आंसर इज टोटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इफ x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2x² - 3xy
प्लस वाई स्क्वायर। सबकी वैल्यू हमें पता है, हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2x जो है वो है 2, तो हम कर देंगे 2 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 एंड हियर y इज माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये पहले स्क्वायर हो जाएगा, 2 टू ज़ार्स 4 माइनस, अब ये देखो माइनस और मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से, तो ये प्लस हो जाएगा, 3 टू ज़ार 6, 6 1 जा 6, हियर इट इज कन्वर्टेड इनटू 6। और माइनस 1 को अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 8 प्लस 6 प्लस 1, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15। A is the correct answer. 15 is the correct answer for question number 32. Moving to next question, question number 33. Solve 0.x plus x by 3 plus this. What is the value of x? x हमें निकालना है कि क्या है, ठीक है। एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूं कि क्या है, प्लस x by 3 इक्वल्स टू 0.25x प्लस 7। इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, ये डेसिमल हटाते ही 10 आ जाएगा, 5 टू ज़ार्स 10, तो ये हो गया x बाई 2 प्लस x बाई 3 इज इक्वल्स टू, सिमिलरली इस साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 100 और 25 4 ज़ार्स 100 प्लस 7, तो x बाई 2 प्लस x बाई 3 इज इक्वल्स टू x बाई 4 प्लस 7। x को हम उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, x बाई 2 प्लस x बाई 3 माइनस x बाई 4 इज इक्वल्स टू 7। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब यहां पे मैं इन तीनों का एलसीएम निकाल लूंगा, एलसीएम आता ही होगा आप लोगों का, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं x बाई 2 x बाई 3 माइनस x बाई 4 इज इक्वल्स टू 7, एलसीएम आ गया 12। यहाँ 12 करने के लिए मुझे 6 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम 6x। 12 हमने पहले लिख दिया है, यहाँ पे 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम 4x, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस साइन वैसे का वैसा रहेगा, 3x इज इक्वल्स टू 7। 6 प्लस 4 विल बिकम 10x माइनस 3x बाई 12 इज इक्वल्स टू 7। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो इट विल बिकम 7x बाई 12 इज इक्वल्स टू 7। अब हम x को यहीं छोड़ देंगे, बाकी नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे x को छोड़ दिया, 7 इधर था, अब देखिए 7 न्यूमरेटर में इस साइड था, तो ये चला गया डिनोमिनेटर में, और ये डिनोमिनेटर में था तो ये चला गया न्यूमरेटर में, तो 7 7 कैंसिल आउट हो गए, x इज इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 12, x की वैल्यू 12 आ गई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, जो कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कहता है ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर हैं। क्या ये ट्रू है? यस इट इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 कहता है कि ऑल फ्रैक्शंस आर इंटीजर्स, सारे फ्रैक्शन जो हैं इंटीजर्स होते हैं। क्या ये सही है? तो सारे फ्रैक्शन जो है ना वो इंटीजर नहीं होते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का, आप है ना सभी अपना स्कोर कमेंट करोगे, क्योंकि अगर आप 35 क्वेश्चन तक हो तो मैं समझ गया हूं कि आप अपने आईएमओ लेवल 1 लेवल 2 के लिए सीरियस हो और चाहते हो कि आपको गोल्ड मेडल मिले प्लस अच्छी रैंक आए। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहें और इस चीज़ को अचीव कर सकें। आपको कमेंट करना है, क्या कमेंट करेंगे आप? स्कोर इज इक्वल्स टू 32 और फिर लिखोगे अपना नाम। 5 identical squares of each sides 5 identical squares of side 4 centimeter each are joined end to end to form an rectangle। देखो ये ना 4 बाई 4 का हम सेंटीमीटर का एक स्क्वायर समझ लेते हैं, इसको ऐसे जोड़ा गया है, 5
5 स्क्वायर को जोड़ के हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। तो कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेप। तो इजीली बना लोगे, क्यों? क्योंकि ये भी 4 है, ये 4 है, 4 4 4 4, ठीक है। तो इनको अगर मैं एडअप करूंगा तो ये जो बड़ा रेक्टेंगल बना उसका क्या हो गया, 20 हो गया, और ये 4 हो गया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको याद है, अभी बताया था, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2l इज हियर 20 प्लस b is equals to 24. 2 into 24 will become 48. 48 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, आंसर सी। जिन लोगों ने भी मॉक टेस्ट को ध्यान से दिया है, अपना स्कोर जरूर बताना मुझे, स्कोर कमेंट करना। टॉप कमेंटर्स के नाम ना मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉल आउट करूंगा। कीप लर्निंग विद ई क्लास गुरु। ये मॉक टेस्ट पेपर अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप 19 रुपीज़ में इसको परचेज करके सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर नहीं बनाया, यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ हमने स्पेस दिया है काफ़ी रफ वर्क के लिए, और साथ में हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस OMR शीट, जो कि एकदम एग्ज़ाम की तरह है। एग्ज़ाम में बच्चे क्या गलती करते हैं वो गलती ना हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें वैसे ही बनाई गई हैं, यहाँ पे अपने आप आंसर मार्क कर सकते हो, और लास्ट में मिलती है आपको आंसर की कि क्या क्वेश्चंस के क्या आंसर हैं। इसको हम कस्टमाइज़ करके देंगे आपके नाम से, सिर्फ 19 रुपीज़ में। यहाँ हर एक पेज पे आपका नाम लिखा आएगा कि ये भाई स्पेशली क्रिएटेड फॉर विवान, या जो भी है, जो भी हमें ऑर्डर करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग ई क्लास गुरु। Thank you, E-Class Guru.